गुड मॉर्निंग साथियों, इस वीडियो में हम 21 अगस्त से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है कवर करेंगे। तो बिल्कुल जो क्या होंगी, बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग या किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू जो है बिल्कुल करंट अफेयर लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की। तो कहा जा रहा है कि जो है संस्था ने 18 अगस्त 2025 को रक्षा एवं सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ जो है एमओयू किया है। तो बताने का प्रयास करिएगा। तो अगर हम बात करें किसके साथ ये किया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा कि असम जो है राइफल। क्या हो जाएगा, बिल्कुल असम राइफल के साथ। ऑप्शन बी ध्यान रखना है कि असम राइफल और आईआईटी मणिपुर ने जो है उन्नत जो है ड्रोन संचालन, रख रखाव और डीजीसीए प्रमाणित कोर्स के लिए जो है सैनिकों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता जो है ये किया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किस जो है देश ने, तो किस देश के जो है हवाई अड्डे ने यात्रियों के बायोमेट्रिक जो है इमिग्रेशन के लिए एआई संचालित कॉरिडोर शुरू किया है। तो ध्यान रखें यह जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो संयुक्त जो है अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको बी यहाँ पे ध्यान रखना है कि दुबई जो है अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है अनलिमिटेड जो है स्मार्ट ट्रेवल पहल के तहत जो है दुनिया का पहला एआई संचालित बायोमेट्रिक कॉरिडोर शुरू किया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखेंगे अनलिमिटेड जो है स्मार्ट ट्रेवल के थ्रू बिल्कुल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान, इसकी बात हो रही है, तो बिल्कुल कजाकिस्तान की बात हो रही में आयोजित 16वीं जो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के पुरुष यूथ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो बिल्कुल बताना है किसके द्वारा जो है ये जीता गया है। तो यह जो है जीता है गिरीश गुप्ता ने। किसने, तो बिल्कुल गिरीश गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है कि जो गिरीश गुप्ता ने जो है फाइनल में, ध्यान रखिएगा 2413 अंक से, ठीक है, इतने जो है अंक से क्या किया गया है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतने जो है अंक से क्या किया है, अंक जो है बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। जबकि देव प्रताप ने जो है कितना बनाया है, तो 238.6 अंक जो है ये बनाया है। किसने बनाया है ये, तो ये बनाया है बिल्कुल ध्यान रखिएगा देव प्रताप ने। किसने, तो बिल्कुल देव प्रताप द्वारा ये बनाया गया है। और ये किसने बनाया है, तो यह बनाया है गिरीश ने। किसने बनाया है, तो बिल्कुल ये गिरीश ने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है 241 से ध्यान रखिए कितना है, तो बिल्कुल 241 से ये ध्यान रखें, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ की लागत से किस हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी है ध्यान रखिएगा दिया गया है, किस हवाई अड्डे की बात की जा रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोटा बूंदी हवाई अड्डा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कोटा बूंदी जो है हवाई अड्डा की यहाँ पे बात हो रही है। और इसके बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है राजस्थान के जो है कोटा बूंदी हवाई अड्डे की कहाँ पर है, तो ये जो है राजस्थान में है। तो बिल्कुल आप इसे भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, राजस्थान में जो है बिल्कुल लोकेटेड है। और इसे जो है 1507 करोड़ की लागत से जो है मंजूरी दी है, जिसमें राज्य सरकार ने जो है कितना लगाया है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कितना जो है राज्य सरकार का है। अगर हम राज्य सरकार की यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है
9,089 जो है एकड़ भूमि जो है निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है, कहता है कि केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल ने बेटिंग और मनी गेमिंग से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने हेतु कौन सा विधेयक मंजूर किया है। तो अगर हम उस विधेयक की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन जो है गेमिंग बिल, इसको क्या किया गया है, तो बिल्कुल मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें, यह विधेयक जो है ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म को जो है नियंत्रित करने और उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल बताना है किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो इसमें राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सौरभ जो है गर्ग को किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है कि पूर्व जो है UIDAI CEO सौरभ गर्ग को जो है 3 वर्ष, कितने वर्ष, तो बिल्कुल 3 वर्ष, ये ध्यान रखना है, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है IRDAI का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस जो है राज्य ने 29 अगस्त, कब की बात हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान रखें 29 अगस्त की बात हो रही है। कब की बात, तो 29 अगस्त 2025 को अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा, क्या नाम है, तो बिल्कुल ध्यान रखें अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। तो इस योजना की बात करते हैं तो ये जो है शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, किसने, तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 1.8 करोड़, कितने, तो 1.8 करोड़ जो है से जो है अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त में जो है राशन किट देने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है कि 18 अगस्त 2025 को जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे पे है। कौन है, तो बिल्कुल सिंगापुर, आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर क्या है, तो बिल्कुल ये दूसरे पे है। और बिल्कुल ध्यान रखें, और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो इसमें है ये 8वें स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें कितने स्थान पर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भारत जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टूडेंट अभी नया जो है और बिल्कुल आप सभी को जो लिए जो है नोटपैड लिया गया, तो थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैनेज आप लोग करिएगा। धीरे धीरे अगर हैबिट बन जाएगी तो बिल्कुल मैथ क्लासेज भी क्या है आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी का सिलेबस चल रहा है, यूपीएसआई का भी बिल्कुल शुरू कर दिया गया है। आज से आपको प्रीव्यू मिलने लगेंगी। तो सोच रहे हैं कि अगर नोटपैड अगर अच्छे हाथ से चलने लगता है, नोटपैड में कि थोड़ा सा दिक्कत होती है, कंप्यूटर अलग रहता है और नोटपैड अलग, थोड़ा सा देख कर लिखने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा राइटिंग जो है बिल्कुल तो प्रैक्टिस करते हैं। अगर अच्छा चला तो फिर मैथ की वीडियो भी आपके क्या है स्टार्ट कर दिए जाएंगे और मैथ क्लासेज भी क्या आपके बिल्कुल चलेंगे। चलिए 9 की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो है नए प्रबंधक निर्देशक एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें जो नियुक्त किया गया है किसको, तो बिल्कुल अश्विनी जो है कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है कि भारतीय बैंक के जो है पूर्व ईडी क्या है, तो बिल्कुल ईडी रह चुकी हैं किसकी, तो बिल्कुल भारतीय जो है बैंक की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अश्विनी कुमार को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, एमडी भी बनाया गया है इन्हें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा जो भारतीय शहर है वो तीसरे पर रहा। तीसरे की बात कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो तीसरे पे जो है हैदराबाद रहा है। कौन रहा है, बिल्कुल हैदराबाद। आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो है अपनी जो है मजबूती और डिजिटल जो है और संरचना और शहरी स्थिरता के पहलों के कारण जो है वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान जो है हासिल बिल्कुल किया है।
स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल आपको वहां से फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और बिल्कुल आपने बताया कि आप यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी तो कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे जो है मॉक टेस्ट की वीडियो आती है। और आज से जो है बिल्कुल यूपी पुलिस जो एसआई है तो उसकी जो है सिलेबस वाइज एमसीक्यू भी बिल्कुल तैयार कराए जाएंगे आपके। आज की वीडियो आपको 5 बजे मिलेगी, तो बिल्कुल आप जरूर देखें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए 11 की हम बात कर लेते हैं। तो किस जो है मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को छात्रों के लिए डिजिटल जो है हेल्थ कार्ड पहल शुरू किया है। तो इस पहल की जो शुरुआत है ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? तो बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय ने। स्टूडेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी जो है प्रैक्टिस है नहीं इस पे, तो थोड़ा सा राइटिंग में जो है दिक्कत आ रही है। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने जो है छात्रों के जो है फिटनेस और मानसिक जो है स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डिजिटल जो है हेल्थ कार्ड यहाँ पे जारी किया है। 12 की बात करें तो नेशनल गेम 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो उस राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। क्या रंग रहा है? तो बिल्कुल महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो है ओलंपिक संघ के 38वें कौन से नंबर की है? तो बिल्कुल 38वें नंबर की जो है नेशनल गेम की जो मेजबानी है महाराष्ट्र को जो है दिया गया है। 13 की बात कर लेते हैं। तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया? तो ये जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर जो है कविता को। इसको तो बिल्कुल डॉक्टर जो है कविता मेनन को किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर कविता मेनन जो है सौर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए जो है सम्मानित किया गया है। 14 की बात करते हैं। तो ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो उस फिल्म की बात करते हैं तो बिल्कुल आर्टिकल जो है 370 को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें आदित्य सुहास जावले द्वारा निर्देशित है। कौन है? तो बिल्कुल आदित्य जो है, ध्यान रखें आदित्य सुहास। कौन है? आदित्य जो है सुहास जामभले। तो जामभले द्वारा जो है ये निर्देशित है फिल्म। राजनीतिक जो है ड्रामा और आर्टिकल 370 को जो है भारत की आधिकारिक जो है प्रविष्टि के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस देश ने जो है 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली जो है क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण है ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, चीन। इसने किया? बिल्कुल चीन ने किया है। ऑप्शन आपको ए यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीन जो है सुरक्षित जो है लंबी दूरी की जो है क्वांटम सैटेलाइट संचार प्रणाली को सफल जो है परीक्षण कर चुका है और पहला देश ये बना है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं INST-1A या भास्कर है, आर्यभट्ट है या रोहिणी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।